हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट अच्छे से रीड करेंगे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर कोई स्टेटमेंट आपको फॉल्स या गलत मिलती है तो उस स्टेटमेंट को आप करेक्ट करके दोबारा लिखिए। क्वेश्चन आ गया समझ में। अब चलते हैं भाई सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। क्या गिवन है यहाँ पे, हमें सेट पी दे रखा है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट्स क्या है, 2 एलिमेंट है m कोमा n। दूसरा सेट क्यू दे रखा है बच्चों जिसके अंदर एलिमेंट क्या है n कोमा m। देन p क्रॉस q इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे ये दो ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार होंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों, अगर हमें क्रॉस निकालना है ना तो ऑर्डर्ड पेयर देख लो कि कितने बन सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 2। इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो 2 2 जा क्या हो गया, 4। तो टोटल p क्रॉस q में 4 ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार होंगे। बट यहाँ पे तो 2 ही ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई फॉल्स है ये। तो पहला काम तो हमने कर दिया। दूसरा हमें क्या करना है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स मिलती है तो इसको करेक्ट करके लिखना है। तो भाई करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे p सेट देख लो जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है हमारे m कोमा n है। क्यू सेट जो दे रखा है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है भाई हमारे n कोमा m है, उल्टे लिख रखे हैं। तो भाई हमें p क्रॉस q निकालना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं भाई p क्रॉस q क्या निकल के आएगा। आगे सेट कौन सा है, p। दूसरा सेट क्या है, q। तो p का ऑर्डर्ड पेयर q के साथ बनाना है। तो p का फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे m, q का फर्स्ट एलिमेंट क्या है n। तो m का n के साथ हो गया। फिर हमारा m का इसके साथ बनेगा, m का m के साथ। सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे, क्या आएगा n, n का n के साथ। फिर n का किसके साथ, m के साथ। तो ये हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बन के तैयार होंगे। ये चीज ध्यान देनी है आपको कि अगर आगे p सेट है तो आगे वाला जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर में वो p सेट का ही होगा। ये चीज आपको कंपलसरी ध्यान देनी है। समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है बच्चों, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब a और b आपके पास दो सेट हैं जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, देन a क्रॉस b इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x कोमा y। तो उसने क्या कहा है कि अगर मैं a और b का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट बनता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर x कोमा y निकल के आता है। देन x जो होगा a सेट से बिलोंग करेगा और y जो होगा b सेट से बिलोंग करेगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो हमने फाइंड आउट किया है उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है x, सेकेंड एलिमेंट क्या है y। और यहाँ पे क्रॉस के अंदर देखो पहले a सेट है फिर b सेट है। तो फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, a सेट से, सेकेंड एलिमेंट b सेट से। तो यही तो कहा है उसने कि x जो है a से बिलोंग कर रहा है और b जो है y जो है b से बिलोंग कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। तो इसके अंदर तो हमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब थर्ड वाले पार्ट पे चल पड़ते हैं भाई। थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा है, इफ a इक्वल टू 1,2, b इक्वल टू 3,4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो यहां पे क्या कहा है भाई, अगर मैं a की क्रॉस करता हूं किसके साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं b इंटरसेक्शन 5 के साथ, तो हमारा 5 आएगा निकल के। कोई भी यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आएगी। देख लेते हैं भाई क्या है यहां पे रिलेशन, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 ये दे रखा है। अगर बच्चों देखो b के अंदर कोई भी एलिमेंट, b के अंदर क्या एलिमेंट है, ये दे रखे हैं हमें b इक्वल टू 3,4। इसका हमें इंटरसेक्शन करना है 5 के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो कोई भी यहां पे कॉमन एलिमेंट नहीं निकल के आया तो 0 हो गया। तो एक ही यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ कह रहा है, 5 के साथ। तो 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी तो वो क्या आएगी, 5 ही तो आएगी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू दे रखी है तो ये भी हम लिख देंगे यहां पे ट्रू। समझ में आई, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। यहां पे क्या कहा था, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन 5 के साथ अगर हम करते हैं तो हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, नल सेट आ जाता है। देखो b का इंटरसेक्शन करता हूं नल सेट के साथ तो इन दोनों में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि यहां पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। b के अंदर 3,4 थे तो इन दोनों की कार्टेशियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया 5। अब 5 की a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो वो क्या आएगी मेरे पास, 5 तो निकल के आएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, बिल्कुल ट्रू हो गई।
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना।